तो आज हम बात करने वाले हैं राउंड टू हेल की उस वायरल आईपीएल फाइनल पैरोडी की और उसके हर एक मजेदार अटपटे और अजीब पल को यहां समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इस पूरे हंगामे को एक स्ट्रक्चर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अजीबोगरीब मैच का पूरा पोस्टमार्टम। मैच की शुरुआत होती है इस एकदम एपिक लाइन से। कमेंटेटर पूरा माहौल बना देता है एक बड़े ग्रैंड फिनाले का। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ये सीरियसनेस ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। असली कॉमेडी का खेल तो बस यहीं से शुरू होता है। तो पहला सेक्शन फाइनल मैच नकली धोनी। यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अजीब ट्विस्ट, यानी टीम सिलेक्शन। देखिए, पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ यही है। एक तरफ है एसआरएच, एक नॉर्मल टीम, और दूसरी तरफ है आरसीबी, जिन्होंने जीतने के लिए क्या जुगाड़ लगाया है। उन्होंने टीम में एमएस धोनी के एक हमशक्ल को खिला दिया। मतलब हद है, एक ऐसा प्लेयर जो उनकी टीम का है ही नहीं। और इसको जस्टिफाई कैसे किया? कहानी सुनिए। अधिकारियों को बोला गया कि भाई ये तो मुनव्वर धोनी स्वामी हैं, शॉर्ट में एमएसडी, धोनीपुरम गांव के एक किसान हैं, और हाँ बस थोड़ी बहुत विकेट कीपिंग कर लेते हैं और एक आध हेलीकॉप्टर शॉट भी मार लेते हैं, बस इतना काफी था। मैच के साथ साथ एक और चीज चल रही है, टीआरपी का सबप्लॉट। कमेंटेटर ने कैमरामैन को साफ साफ बोल दिया है, पहली बॉल से पहले स्क्रीन पे एक लड़की दिखनी चाहिए, टीआरपी बढ़ानी है बॉस। और ये बेचारा कैमरामैन पूरे मैच में इसी मिशन पे लगा रहता है। तो अब आते हैं मैच के अगले हिस्से पर, बाबा का जादू और बैटिंग का कहर। यहां चीजें अजीब से बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। टीम सिलेक्शन तो कुछ भी नहीं था, अब मैदान पर एंट्री होती है काले जादू की। तो सवाल उठता है, आखिर एसआरएच के बैट्समैन इतने खतरनाक कैसे हो गए? अचानक से सबके अंदर जैसे कोई सुपर पावर आ गई। इसका जवाब है एक नया कैरेक्टर। ये है बाबा टिल्लू। इनका क्वालिफिकेशन बीटेक कानपुर से, काम तांत्रिक। इन्हें एसआरएच की टीम ओनर ने खास बुलवाया है। मिशन टीम से पनौती हटाना और बैट्समैन को फॉर्म में लाना। और भाई साहब, बाबा के आते ही पूरा गेम पलट जाता है। तो बाबा का सेंचुरी गारंटी रिचुअल क्या है? उनका एक हैवी टोटका है। पहले एक नींबू काटो, फिर नजर उतारो, उसके बाद बैट्समैन को सीधी धमकी दो, और अगर बैट्समैन फेल हो गया तो टेंशन नहीं, पूरा स्टेडियम ही गाड़ देंगे। सिंपल। और इसका असर इंस्टेंट। एसआरएच के बैट्समैन ऐसे छक्के मार रहे हैं जैसे मजाक चल रहा हो। आरसीबी के बॉलर्स का हाल तो मत पूछो। एक तो इतना डर गया कि ओवर के बीच में ही भाग गया, उसकी जगह एक चाय वाले को बॉल थमा दी। और एक तीसरा बॉलर, उसकी तो मौत हो जाती है, बड़ी ही अजीब तरह से। तो अब बारी आती है आरसीबी की बैटिंग की, और जैसा कि सबको पता था, ये रन चेज नहीं, एक कॉमेडी शो होने वाला था। सेक्शन 3, द ग्रेट आरसीबी कोलैप्स। आरसीबी के विकेट्स गिर नहीं रहे थे, प्रोसेशन निकल रहा था एक के बाद एक, और सबका डायलॉग फिक्स था। जो आउट होता वो अगले बैट्समैन को बोलता, तू चल मैं आया। मतलब पूरी टीम ने हार मान ली थी। और हमारे बाबा टिल्लू बीटेक सिर्फ जादू टोना नहीं करते, वो बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। उन्होंने एसआरएच के मालिक को न्यूमरोलॉजी समझाई। बोले ये प्लेयर इसलिए खराब खेल रहा है क्योंकि इसकी सैलरी है 27 करोड़ और 2 + 7 होता है 9, और 9 मतलब नो परफॉर्मेंस। क्या लॉजिक है? ये क्रिकेट में अंधविश्वास पर एक परफेक्ट कमेंट है। यहां तक सब अजीब था, ठीक है, लेकिन अब जो होने वाला है वो सबसे परे है। जब खेल का रखवाला ही खिलाड़ी बन जाए। अगला सेक्शन, जब अंपायर खेलने लगा। ये कोट है अंपायर सुनील उडिप्पा का। भाई साहब बॉलिंग करने के लिए इतने बेताब हो जाते हैं कि नकली धोनी को बोलते हैं, अबे तू यहां को आ, तू कर अंपायरिंग, और खुद बॉल लेके चल पड़ते हैं। मतलब अंपायर ने प्लेयर से रोल ही बदल लिया। और उन्होंने जो बॉल डाली वो क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे स्लो बॉल थी। इतनी स्लो कि पैरोडी में बैट्समैन आराम से सो जाता है, उठ जाता है, और फील्डर्स तो ग्राउंड पे ही एक एड शूट कर लेते हैं। ये कॉमेडी का अलग ही लेवल था। बॉल जब आखिरकार पहुंचती है तो अंपायर बैट्समैन को आउट दे देता है, और फिर पूरा गेम पलटकर वो खुद आरसीबी के यंग प्लेयर बनकर बैटिंग करने आ जाता है। रूल्स की तो ऐसी की तैसी हो गई। और अब इस मैच का ग्रैंड फिनाले, सबसे ज्यादा एब्सर्ड, सबसे ज्यादा केओटिक। सेक्शन 5, अ ट्रूली एब्सर्ड फिनाले। यहां अंपायर ही स्टार प्लेयर बनेगा। तो अंपायर टर्न बैट्समैन सुनील उडिप्पा ने क्या किया? भाई 50 रन मार दिए, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ साथ उन्होंने सारे नियम तोड़े, और ऑनेस्टी का स्कोर 0, बिल्कुल 0। फिर होता है एक डीआरएस। चेक करना था नो बॉल, लेकिन सिस्टम ने नो बॉल की बजाय बैकग्राउंड चेक कर दिया, और अंपायर साहब का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड स्क्रीन पे आ गया। जमीन की धोखाधड़ी से लेकर असॉल्ट तक सब कुछ।
और मैच का एंड, वो तो इससे भी ज्यादा इम्पॉसिबल था। उडिप्पा ने मैच विनिंग 6 मारा, लेकिन बाउंड्री पे फील्डर ने क्या किया, क्राउड से एक आदमी आया, उसने फील्डर को हवा में उछाल दिया और कैच हो गया। टीम वर्क, और इसी के साथ एसआरएच जीत गई। तो मैच खत्म होते ही मैदान बन जाता है कुश्ती का अखाड़ा। फुल ऑन मारपीट, पुलिस आती है और सीधा अंपायर का ऑन फील्ड एनकाउंटर कर देती है। और इस पूरे कियोस्क के बीच एसआरएच अपनी जीत का जश्न मना रही है। तो इस पूरी डिकंस्ट्रक्शन के बाद एक ही सवाल बच जाता है। एक नकली अंपायर, एक किसान क्लोन, काला जादू, इतना सब करने के बाद भी आरसीबी हार गई। तो फिर असली आरसीबी को ट्रॉफी जीतने के लिए आखिर करना क्या पड़ेगा? इसी सवाल के साथ ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।